हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक जैसा मैंने कहा था एक हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसी के ऊपर एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं। मैं वो आपको बताता हूं। क्वेश्चन आप ही की बुक का है, उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में जो हमने कल देखा था वो देखा था हमने असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारी इक्वेशन है। अब हम देखेंगे कि हम हर एक एंट्री जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके साथ में इस पर क्या असर पड़ रहा है, किधर एसेट्स बढ़ रही है, किधर लायबिलिटी बढ़ रही है, और लास्ट में हम जाकर यह देखेंगे कि दोनों का इफेक्ट हर एक एंट्री के साथ में सेम रहेगा। यानी हमारा जो टोटल है वो असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होना चाहिए, वही रहेगा। तो इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं। ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन फर्स्ट, ये आपकी बुक का ही है, और इसमें इंट्रोड्यूस्ड ₹8 लाख एज कैश एंड ₹50,000 बाय स्टॉक। इसने जो है इंट्रोड्यूस किया है 8 लाख की कैश और 50,000 का स्टॉक। तो अब असेट्स में क्या क्या चीज बढ़ेगी यहाँ पे? एक तो कैश बढ़ जाएगी। कैश कितनी बढ़ेगी? 8 लाख रुपया प्लस स्टॉक लाया 50,000 रुपए का, और इधर यदि हम आ जाते हैं इस साइड में कैपिटल आ जाएगी। कैपिटल में दोनों चीज आ जाएगी। 8,50,000 ये कैपिटल आ गई। यदि हम दोनों का टोटल लगाएंगे तो यहां का भी टोटल 8,50,000 आ रहा है और इधर भी 8,50,000 ही आ रहा है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, परचेज प्लांट फॉर ₹3 lakhs by paying ₹15,000 in cash and balance at a later date। हमने प्लांट खरीदा 3 लाख रुपए का। 3 लाख का प्लांट खरीदा और उसमें कैश दिया है उसको सिर्फ 15,000 रुपया। यानी यहाँ यदि हम देखें इस एंट्री में, सेकंड वाली एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री हो गई थी हमारी, ये सेकंड एंट्री, इसमें 15,000 रुपये कैश में से कम हो जाएंगे, माइनस 15,000। यानी अब हमारा बैलेंस क्या बचेगा यहाँ पे? 7,85,000 कैश। और प्लांट हमने कितने का खरीदा है वह भी हम यहाँ लिखेंगे, प्लस यहाँ पे स्टॉक भी लिख देता हूं मैं, 50,000 ये स्टॉक है, प्लस प्लांट आपने लिया है, वो लिया है कितने का? प्लांट लिया है 3 लाख रुपए का। तो 3 लाख रुपए से आपका प्लांट बढ़ जाएगा। अब 3 लाख से आपका प्लांट बढ़ गया है, लेकिन आपको पैसा देना बाकी है। किसको? जिससे हमने प्लांट खरीदा है, और उसको कितना देना बाकी है? 2,85,000। 15,000 हम दे चुके हैं। तो यहां पे आ जाएगा आपका कैपिटल तो है ही आपकी 8,50,000 प्लस क्रेडिटर कितना हो जाएगा? 2,85,000। अब यदि हम इसका टोटल लगाते हैं इस समय, तो इस समय हमारे पास क्या पोजीशन आएगी? ये हमने इसका टोटल लगाया, तो इस समय हमारे पास क्या पोजीशन आएगी? कैश हमारे पास बचा है 7,85,000, स्टॉक हमारे पास में 50,000 है ही, प्लांट हमारे पास में 3 लाख रुपए आ गया। टोटल कितना आ रहा है? 7 और 3 10, 11,35,000। 11,35,000। इधर की क्या पोजीशन आ रही है? 8,50,000। ये हमारा कैपिटल था ही, प्लस क्रेडिटर 2,85,000।
टोटल कितना हो जाएगा 11,35,000। ये हमारा टोटल मिल गया। ये मैंने बनाया लास्ट में टोटल वाला कॉलम। असेट टोटल कितनी हो रही, लायबिलिटी एंड कैपिटल टोटल कितनी हो रही, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों जगह हमारा बैलेंस मिल रहा है, टैली हो रहा है। अगली एंट्री करते हैं, डिपोजिटेड ₹6 लाख इनटू द बैंक। यहां से हमने 6 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए हैं। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बैंक और खुल जाएगा, बैंक 6 लाख रुपए से हो जाएगा। और ये 6 लाख रुपए यहां से हमने माइनस कर दिए। यहां क्या बैलेंस बचेगा, 1,85,000, ठीक है। बाकी सब चीजें एज इट इज वैसी वैसी आएगी। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, पहले 7,85,000 कैश में था, अब बैंक प्लस और आपका कैश हो गया है। देन अगला पॉइंट, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹1 लाख एंड मेड पेमेंट बाय चेक। 1 लाख रुपए का हमने ऑफिस फर्नीचर खरीदा है और उसका पेमेंट कैसे किया है, चेक से किया है। चेक कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा, मतलब बैंक से 1 लाख रुपया माइनस हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा, 5 लाख बचेगा, प्लस ये आपका कैश इतना का इतना ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं, प्लस स्टॉक 50,000, प्लस प्लांट 3 लाख। टोटल क्या हो गया, 5, 6, मतलब ये हो गया आपका 11,35 में से हो गया 10,35। ओके, ये टोटल आ गया इज इक्वल। अब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है इसमें, क्या गड़बड़ी है, 1 लाख रुपया जो आपने बैंक से निकाला फर्नीचर के लिए, फर्नीचर तो बढ़ गया आपका 1 लाख रुपए से, यहाँ लिखेंगे अपन प्लस, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लस फर्नीचर 1 लाख रुपया। ओके, अब आपका टोटल मिल जाएगा 5, 6, 3, 9, 10, 10,35। ओके, 11,35 जैसे वैसे हो जाएगा। ठीक है। देन अगली एंट्री, परचेज गुड्स वर्थ ₹80,000 फॉर कैश एंड ₹35,000 इन क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज किया 80,000 रुपए का कैश में और 35,000 रुपए का क्रेडिट में। तो गुड्स परचेज किया मतलब स्टॉक बढ़ जाएगा आपका। स्टॉक में कितना बढ़ेगा, ये कैश में लिया आपने 50,000 का, सॉरी 80,000 रुपए का, 80,000 रुपए का आपने कैश में लिया है, तो 80,000 रुपया कैश में से कम हो जाएगा। और 35,000 जो यहाँ पर आपने गुड्स जोड़ा है इसका पेमेंट नहीं किया है, तो ये पेमेंट क्रेडिटर से बढ़ जाएंगे, यहाँ जाएगा प्लस, ओके। तो अब हम इसका फिर इफेक्ट देख लेते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, बैंक में आपका बैलेंस कितना है, 5 लाख ही है। देन कैश में कितना बचा है, 105, प्लस स्टॉक कितना हो गया है, पहले आपका 50 था, 80, 8, 3, 11, 5, 16, 165, प्लस प्लांट आपने 3 लाख का लिया, प्लस फर्नीचर 1 लाख का लिया, टोटल कितना आ गया
6 7 3 10 11 70। इधर का टोटल लगा लेते हैं। 850 आपकी कैपिटल थी, देन 285 में से 35 जोड़ेंगे इसमें। अब आपको इतना रुपए देना है, तो ये हो जाएगा 3 20 8 3 11 70। ये हो जाएगा 11 70, दैट इज इक्वल टू, ये हमारा टोटल मिल रहा है। मतलब हर एक एंट्री के बाद में हमें ये टोटल मिलाना है। ये शो करता है कि आपने इसका इक्वेशन सही ढंग से किया है और असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो रहा है। चलिए नेक्स्ट फिर पॉइंट बताता हूं मैं आपको। गुड्स अमाउंटिंग टू ₹45,000 was sold for ₹60,000 ऑन कैश बेसिस। अब 45,000 का माल 60,000 में बेचा है, मतलब 45,000 का गुड्स जाएगा और कैश में कितना आएगा 60,000। प्रॉफिट कितना हो रहा है 15,000। ये 15,000 का राइट किस पे है, कैपिटल में बढ़ जाएगा 15,000। ठीक है, इक्वेशन का यहीं पे भी टोटल लगाएंगे तो वही सेम टोटल आएगा। उसके बाद गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 was sold for ₹1,25,000 ऑन क्रेडिट। 80,000 का गुड्स 1,25,000 में क्रेडिट में बेचा है। 80,000 का गुड्स बेचा है, मतलब फिर 80,000 और माइनस कर देंगे। ठीक है, और इससे हमें कैश नहीं मिला है, इसको हमने बेचा है 1,25,000 में, 1,25,000 में। तो अब हमारे पास में क्या होगा, इसमें एक डेटर्स और आ जाएंगे। वो कितने का जाएंगे 1,35,000 के, 1,25,000 के। ठीक है, 80,000 का माल 1,25,000 में बेचा है, मतलब 45,000 का प्रॉफिट है और वो भी हमें यहां पे ही जोड़ना है। ठीक है, यदि हम फिर से यदि यहाँ पे इक्वेशन देखना चाहें तो देख सकते हैं। बैंक प्लस कैश प्लस, मैं थोड़ा इसको इधर खिसका रहा हूं, स्टॉक कितना हो जाएगा 8 4 12, 125 गया तो बचे 40,000 प्लस प्लांट एंड मशीनरी प्लस फर्नीचर प्लस डेटर्स 1,25,000 के हैं। ये हमारी टोटल इक्वेशन बनते जा रही है। अब हमारे पास में क्या क्या चीजें आ गई हैं, बैंक, कैश, स्टॉक, देन फिर प्लांट एंड मशीनरी और फिर फर्नीचर एंड डेटर्स। इन सब का टोटल लगाएंगे हम तो ये आ जाएगा आपका 6 2 8 4 12 फिर 5 6 7 सॉरी 5 और 5 10 ये आ जाएगा 2 6 2 8 4 12 13 1 2 3 3 6 7 5 12। मैं थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ इसको, मिल जाएगा। इधर का टोटल लगाते हैं, इधर कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 1 2 3 5 प्लस इज
इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल आपको मिल रहा है। उसके बाद में और एक दो आइटम हैं जो इसमें अपन डाल देते हैं। चेक इश्यू टू द सप्लायर ऑफ गुड्स वर्थ ₹35,000। 35,000 रुपये का आपने एक चेक इश्यू किया तो बैंक में से चला जाएगा, ये बैंक है हमारा, बैंक में से चला जाएगा। और उधर सप्लायर्स 3,20,000 में से इसमें से भी कम हो जाएगा। सप्लायर को हमने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट कर दिया है तो 35,000 रुपये हमारा बैंक में बैलेंस कम हो जाएगा और 35,000 रुपये इधर भी कम हो जाएगा। ये जो हमने 35,000 का माल लिया था वो हमने यहाँ वापस माइनस कर दिया है। उसके बाद में चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अमाउंटेड ₹75,000। एक 75,000 रुपये का एक कस्टमर से चेक मिला है, मतलब ये जो कस्टमर था इससे 75,000 रुपये का चेक मिला है और वो चेक हमने बैंक में लगा दिया है, ठीक है। ये 75,000 यहाँ कम हो गए, बैंक में बढ़ जाएंगे क्योंकि उससे हमें चेक मिला है। और विथड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज 25,000 ऑनर ने निकाले हैं। ऑनर ने निकाले हैं मतलब ये कैश निकाला इसने -25,000 और ये कहा जाएगा कैपिटल अकाउंट में से कम हो जाएगा क्योंकि ऑनर ने निकाला है। इसको हम ड्राइंग के रूप में अलग से भी शो कर सकते हैं, दोनों चीजें हैं। अब ये हमारा जो है ये पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन इस सवाल की फिनिश हो गई है। अब इसमें हम बाकी के जो इफेक्ट्स हैं उनको भी दे देते हैं। इसमें देखिए आप 5 लाख में 35,000 का चेक हमने इशू किया था, पेमेंट हो गया, 75,000 आ गया है, कुल मिलाकर 5,40,000 हो गया। 1,65,000 में से 25,000 गया, 1,40,000 ये हमारे पास में कैश बचा है। स्टॉक जो है हमारे पास 40,000 का ही है। देन 3 लाख रुपए प्लांट एंड मशीनरी, देन 1 लाख रुपया फर्नीचर प्लस 50,000 डेटर्स और इज इक्वल टू, अब कितना हो जाएगा इसमें टोटल, यदि हम टोटल लगाएंगे तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 11,70,000। ओके, वही चीज हम इधर देखेंगे। इधर 25,000 इसमें से कम किया आपने, $885। देन ये कम किया आपने 35,000 इसमें से, 285, ये हो जाएगी 11,70। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो है अकाउंटिंग इक्वेशन इस टाइप से हमें करना है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन के द्वारा इस क्वेश्चन को कीजिए तो हमें इस क्वेश्चन को इस टाइप से करना है, ठीक है। चलिए मैं अब इसको यहीं समाप्त करता हूँ।